अग्रवाल सभा के चुनाव को लेकर गुटबाजी चरम पर है। मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा पूर्व में प्रत्याशियों पर अमर्यादित टिप्पणी की गई थी के विरोध में लामबंद हुए अग्रवाल समाज के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों व उनके समर्थकों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुख्य चुनाव अधिकारी का गैर जिम्मेदाराना तरीके ने चुनाव प्रक्रिया को मजाक बनाकर रख दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव अधिकारी की मंशा ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव अधिकारी को निष्पक्ष रूप से चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराना चाहिए। चुनाव में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी उमाशंकर अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र अग्रवाल व प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी शशि भानु गर्ग ने संयुक्त रूप से मीडिया से बात करते हुए कहा, मुख्य चुनाव अधिकारी ने चुनाव प्रक्रिया के साथ एक मजाक बनाकर रख दिया है। मुख्य चुनाव अधिकारी की मंशा ठीक नहीं है। वह एक पक्ष का समर्थन करके चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव नियमों को अनदेखी कर चुनाव अधिकारी मनमानी तरीके से अपने चहेते लोगों को पदों पर बैठाना चाहते हैं। उन्होंने संयुक्त रूप से निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया कराए जाने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं कराए गए तो उनके पास सभी विकल्प खुले हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। चुनाव अधिकारी हमारे साथ सही कार्य नहीं कर रहे। एक तो उनकी जो भाषा है प्रेस को देते हैं वो ऐसी है जो असंसदीय भाषा है। उनको ये नहीं कहना चाहिए कि इनकी हैसियत क्या है। भाई चुनाव अधिकारी के लिए सब प्रत्याशी एक से हैं, चाहे उसकी हैसियत है या नहीं है। उन्हें किसी की हैसियत बताने का कोई अधिकार नहीं। चुनाव अधिकारी अपनी संसदीय भाषा में बात करें। उन्हें कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे जनता में जाके उनकी इमेज खराब हो। हम उससे पहला अनुरोध। दूसरा, निष्पक्षता से चुनाव कराएं, इसी में उनकी शान है। उन प्रत्याशी बार के पूर्व प्रेसिडेंट आदरणीय उमाशंकर जी अग्रवाल ने अपनी बात रखी। मेरा निवेदन ये है कि जहाँ तक हैसियत का सवाल है, हैसियत विवाह शादियों में देखी जाती है कि हम अपनी बच्ची कहाँ दे रहे हैं, हम अपना बेटा कहाँ दे रहे हैं। हैसियत माँ देखी जाती है और लोकतंत्र में हैसियत जनता बताती है कि किसी प्रकार की आशंका को जन्म ही न दें। निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया को अपनाएं। 16,000 मतदाताओं की सूची चुनाव कराने के लिए अग्रवाल सभा ने उनको सौंप दी। जब 16,000 मतदाताओं की सूची सौंप दी तो उसमें से जायज़ और नाजायज़ करने का अधिकार उनको है ही नहीं। 16,000 मतदाता जो चुनाव में वोट डालने के लिए, प्रत्याशियों को चुनने के लिए वैध हैं, तो वही प्रत्याशी खड़ा होने के लिए अवैध कैसे हो जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि वो जो भी नामांकन हुए हैं वो या तो कोई अग्रवाल सभा का पदाधिकारी कहे कि भाई इन पर अग्रवाल सभा का कोई जूझ है, अग्रवाल सभा की इन्होंने मानहानि की है, अग्रवाल सभा की मर्यादा को भंग किया है। तो मेरा निवेदन है चुनाव अधिकारी महोदय से कि वो निष्पक्ष चुनाव कराएं और चुनाव के लिए पर्याप्त स्थान BSA इंजीनियरिंग कॉलेज के 20 कक्ष चुनाव के लिए कम पड़ जाएंगे। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कहीं निर्वाचन कराने की मनस्थिति भी है या लोगों को दिग्भ्रमित करने की उनकी मंशा है, उसका परिपालन हो रहा है। मेरा तो अनुरोध आपके माध्यम से भी उनसे यही है कि समाज चाहता है हर वर्ग के व्यक्ति को सेवा का मौका मिले। कुछ तथाकथित लोग और कुछ विशेष लोग ही हमेशा काबिज ना रहें। इस हेतु अग्र विकास मंच के माध्यम से हम सभी पदों पर सशक्त रूप से चुनाव लड़ रहे हैं और समाज के आदेश पर, समाज के सहयोग से, समाज के निर्देशन में यह चुनाव होना चाहिए। पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में अगर उनके द्वारा कोई भी गैर संवैधानिक व्यवस्थाएं की गई, इस चुनाव को लेकर कोई भी ऐसा कार्य किया गया, तो हम पे सभी विकल्प खुले हुए हैं। हम सभी विकल्पों का प्रयोग करेंगे, जनता के बीच जाएंगे, चुनाव बहिष्कार करेंगे या जो भी हो सकता है उन सब विकल्पों पर हम लोग अवश्य विचार करेंगे। लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।